बढ़िया। आर्या, मेरा बच्चा। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज। आपकी दवा का टाइम हो गया, खा लीजिए। मन नहीं है पुष्पा जी, रहने दी। पापा, इसे कैसे मन नहीं है? आप दवाई नहीं खाएंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो मुझे कौन संभालेगा? खाइए चुपचाप। मम्मी दो। मीरा मैम, आपने जिन डॉक्टर्स को मेल करने के लिए कहा था ना, उनका रिवर्ट आया है, देखिए। उन्होंने भी यही कहा कि हमें एंजियोप्लास्टी करवानी चाहिए। जी मैम। मतलब यहाँ के डॉक्टर हमें सही गाइड कर रहे हैं। मैं भैया को बाहर क्यों नहीं लेकर आज? उनको बोलो ना बाहर निकालने उन्हें। हर्ष, आ जाएगा बेटा, भैया आ जाएगा, तो परेशान मत हो। हाँ हर्ष, प्लीज रिलैक्स करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना, प्लीज। मानसी भाई, मैं जानबूझ के परेशान नहीं हो रहा हूँ। पता नहीं मुझे टेंशन क्यों हो रही है, मेरा दिमाग बहुत हैवी फील हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर्ष शांत हो जाइए, एक सेकंड। माँ एक सेकंड, बैठी, आई, बैठी 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 बैठी, आराम से, शांत शांत शांत, काम डाउन। अच्छा, मैं आपसे एक चीज करने के लिए कहूंगी, आप उसे फॉलो करेंगे? ध्यान से सुनिए, देखिए मेरी तरफ, देखिए। अपनी राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, ऐसे कीजिए। अब लेफ्ट से गहरी सांस अंदर भरिए। अब 5 सेकंड होल्ड कीजिए। अब धीरे से रिलीज कीजिए। अब ऐसे ही सेम अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल के साथ कीजिए। ब्रीथ इन, होल्ड 5 सेकेंड्स, ब्रीथ आउट। लिसन, उसकी भाई की तबीयत खराब है, इसलिए वो परेशान है। और तुम क्या ये गेम्स खेल रही हो? ये गेम नहीं है, एक सिंपल प्राणायाम टेक्निक है जिससे स्ट्रेस कम होता है, सांस लेने में आसानी होती है और मन शांत होता है। सुनो मानसी, तो मुझे एक्चुअली बेटर फील हो रहा है। सच में, आई एम फीलिंग बेटर। आपको जब भी ऐसा लगे ना कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आप यही सेम चीज को 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। Such a drama queen. माता रानी, सब कुछ आपके हाथ में है। आरएस को मेरे जीवन में लाने का फैसला आपका था, और जब आप उन्हें मेरे इतने पास ले आई है तो मैं उनके बिना नहीं रह सकती, उनसे दूर नहीं रह सकती। वो सिर्फ मेरे नहीं, वो कितने लोगों के जीने का सहारा है। माँ, हर्ष सर, झेंडे सर, मीना मैम, सब उनसे कितना प्यार करते हैं। माँ, मेरे लिए ना सही, उनके लिए उन्हें ठीक कर दीजिए इस बार। हेलो जी मैम,
मैं भी बाहर से जाकर सारी मेडिसिन लेकर आती हूँ। माँ, आपकी दवाई का टाइम हो गया। मैंने गोलू को फोन करके घर से दवाई मंगा ली थी। सब बात पे अभी कुछ नहीं, जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं हो जाता। माँ, सर ठीक हो जाएंगे और वो ठीक होकर अगर ये देखेंगे कि आप ठीक नहीं है ना, तो उनको बहुत तकलीफ होगी। नहीं, एक मिनट। हम अब ऐसे मेडिसिन कैसे खा सकते हैं? आपने कुछ खाया नहीं है सुबह से। हर्ष, मुझे अपना फोन दो, मैं मॉम के लिए कुछ खाने को ऑर्डर करती हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम घर से खाना लेके आए। शर्मा जी आते वक्त खाने का लेके आए थे ना, लाइए ना, सब बहुत देर से बैठे भूखे होंगे। नहीं, मैं ऑर्डर करती हूँ ना। नहीं, लाइए। मुझे नहीं मन कर रहा है, कुछ नहीं चाहिए। मिनट, एक मिनट। गायत्री जी, अभी क्या कहा था उन्होंने? आपको अपना ख्याल रखना है ना, उसके लिए दवा खानी पड़ेगी और उसके लिए खाना खाना पड़ेगा। दीजिए थोड़ा सा। जयकारा शेरावाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। हाँ, माता ने कहा था तुझे रास्ता दिखा दूं, वही करने आई हो। अंदर तूने मंदिर में जो मांगा वो तुझे ऐसे ही नहीं मिलेगा। ये तेरी परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा में पास होने के लिए तुझे तप करना होगा। जिसकी सलामती के लिए तू प्रार्थना कर रही है, उसकी जान बचाने की क्षमता तेरे अंदर है, लेकिन उसके लिए तुझे कुछ त्यागना होगा। बोल, क्या त्यागेगी? जीवन की सबसे बड़ी नींव होती है प्राण शक्ति, जो आती है अन्न और पानी से। और जब सवाल आर्य सर की जान का है तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। इसलिए जब तक आर्य सर का ऑपरेशन ठीक से नहीं हो जाता, वो आंखें नहीं खोल लेते, मुझसे बात नहीं कर लेते, मैं अन्न का एक भी दाना और पानी की एक भी बूंद नहीं पिएगी। अच्छी जीवन के बदले में तो वो चीज त्याग रही है जो जीवन देती है। देखते हैं माता तेरा ये त्याग स्वीकार करती है या नहीं। जयकारा शेरावाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय।